Hello, welcome to Jams. Let's start our today's current affair. Firstly, we will discuss some current affairs and revision, and at last, we will do some questions. First news is Cabinet approves Model Tenancy Act for circulation to state and UT. टेनेंसी मतलब किराएदार, ठीक है। सेंट्रल ने अप्रूव किया है मॉडर्न टेनेंसी एक्ट स्टेट्स में और यूटीज़ में। इस एक्ट में होगा क्या? इस एक्ट में ये होगा कि जो रेंटल होते हैं, जो हाउस होल्डर्स होते हैं, वो रेंट में अपने घर देने से डरते हैं, ये सोच के कि कहीं जो रेंट में रहने आएंगे लोग वो उस घर में अपना ओनरशिप ना दिखाने लग जाएं, फिर उनको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर काटेंगे, 20 साल तक एक ही केस चलेगा। तो इससे बचने के लिए वो सरकार टेनेंसी एक्ट लाई है। इसके अंदर क्या है, ये 2019 में आ गया था, बट इसमें न्यू एलिमेंट्स इन्फोर्स किए गए हैं। इसमें क्या है कि अगर कोई रेजिडेंशियल यूज़ के लिए घर ले रहा है तो उसको 2 महीने पहले का रेंट देना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी, और अगर वो नॉन रेजिडेंशियल के लिए ले रहा है तो उसको 6 महीने पहले का लोन देना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। और उनको जो ओनर्स है उनको रिटर्न डॉक्यूमेंट भी साइन करवाना पड़ेगा अपने टेनेंट्स का। ये इसमें बात की गई है। और 2019 में बजट भी रखा गया था बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। और इसका टारगेट अचीव करने का है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। चाहे लोगों को रेंटल हाउस ही मिले पर वो उनको रहने के लिए घर हो, ये 2022 तक ये अचीव करने का बोला गया, हाउसिंग फॉर ऑल। नेक्स्ट इज सीड मिनी किट प्रोग्राम। इसमें क्या है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है सीड मिनी किट। इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इस प्रोग्राम में हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, ठीक है, HYV सीड्स फॉर फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे फार्मर्स को। इसमें पल्सेस और ऑयल सीड्स होंगे, ठीक है। और ये किसके अंडर आएगा? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर आएगा ये। नेशनल फूड सिक्योरिटी की बात करें हम तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम मिशन हो गया ये। इसको 2007 और 2008 के अराउंड इसको निकाला गया था, ठीक है। इसमें सरकार क्या चाहती है, इंक्रीज करना चाहती है प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस। कैसे इंक्रीज करना चाहती है? एरिया एक्सपेंड करके, प्रोडक्टिविटी में इन्हेंसमेंट करके, ठीक है। और रिकवरिंग soil fertility and productivity, creating employment opportunities, enhancing farm level economy। ये सब करके गवर्नमेंट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहती है। और इसमें क्या होगा, पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया जाएगा, और मोटा अनाज को भी इसमें इंक्लूड किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लिटोरिया मीरा। ये एक चॉकलेट फ्रॉग है जो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के थ्रू डिस्कवर किया गया है। ये न्यू फ्रॉग है। इसको डिस्कवर किया था 2016 में, बट इसकी अब न्यू स्पीसीज मिली है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये है सेकंड पोजीशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सेकंड पोजीशन इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। इसमें क्या है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने नोटिफाई किया है कि इस लिस्ट में ये 108 आइटम्स रखेंगे, ठीक है ना। और इस लिस्ट से होगा क्या, ये
ये देखेंगे कि ये जो 18 आइटम्स है ये अपने इंडिया में ही बने, ठीक है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड, ठीक है, 2020 प्रोविजन, इस प्रोविजन के अंदर ये इंडिया में बनाएंगे। और सेकंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेसिवली विद एफर्ट, ये 2021 में स्टार्ट हुआ था, अभी स्टार्ट हुआ है 2025 तक। ये 5 आइटम्स हैं वो बना दिए जाएंगे। इसमें क्या है मोटिव कि जो इम्पोर्ट है डिफेंस का वो कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, ठीक है। और अगर मैं फर्स्ट लिस्ट की बात करूं तो उसमें 101 आइटम्स नोटिफाई किए गए थे, ठीक है ना। लॉन्च ऑफ गोपाला ऐप, ये नाम से पता चल रहा होगा किसके लिए है ये। लॉन्च ऑफ गोपाला ऐप, ये एक गोपाला ऐप ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। और ये गोपाल रत्न अवार्ड एंड ये एक गोपाल रत्न अवार्ड स्टैब्लिश किया गया है, जिसमें किसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के थ्रू अनाउंस किया गया है। ये गोपाल रत्न अवार्ड को स्टैब्लिश करने के लिए ये, ठीक है। और ये वर्ल्ड मिल्क डे में इसको इस्टेब्लिश किया था 1 जून को। ये अवार्ड आर नेशनल अवार्ड, ये नेशनल अवार्ड होगा कैटल और डेयरी सेक्टर के लिए। 1 जून को इस्टेब्लिश कर दिया था, मैंने आपको बता दिया था। और जी इसमें 3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी बेस्ट डेयरी फार्मर अवार्ड, सेकंड होगा बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स, ठीक है। और थर्ड हो गया बेस्ट डेयरी कॉर्पोरेटिव और मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, ओके ना। अब यहाँ पर आ गया UMAGANG, इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये एक मोबाइल ऐप है, डिजिटल इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए इनिशिएटिव लाया गया है डिजिटल इंडिया में। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्निक के अंदर आता है, ठीक है। और 2017 में इसको लॉन्च किया गया था प्राइम नरेंद्र सिंह मोदी के थ्रू। और अगर हम ई गोपाला की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इम्प्रूवमेंट, ये क्या है? ये ई गोपाला ऐप, ये यहाँ पे किसी भी ब्रीड के बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। फार्मर्स के लिए डायरेक्ट पोर्टल है, ये 2020 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ से वो किसी भी जानवर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जैसे मैंने बताया कि ये मिल्क के लिए है, राइट। तो मिल्क की बात आई है तो हम ऑपरेशन फ्लड को या वाइट रेवोल्यूशन को कैसे भूल सकते हैं। उसका जो इम्पैक्ट था डेयरी पर, वो बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट हुआ है डेयरी कॉरपोरेशन की लाइफ पर। और इनके फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? वर्गीस क्रून को, ठीक है। फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन है, या वाइट रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। और इंडिया सबसे टॉप पर है प्रोडक्शन के मामले पे, मिल्क के 22% प्रोडक्शन करता है इंडिया। सेकंड न्यूज़, जयंती, ये क्या है? ये एक न्यू स्पीसीज ऑफ स्पाइडर क्रिकेट की, ठीक है। तो जूलॉजिस्ट हेडेड बाय डॉक्टर रंजन, ये डॉक्टर रंजन हैं, उन्होंने एक जियोलॉजिस्ट है वो, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है वो, चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने डिस्कवर किया था न्यू स्पीसीज ऑफ स्पाइडर
ठीक है, कूरा केव्स इन छत्तीसगढ़ इम्पॉर्टेंट है। कूरा केव्स इन छत्तीसगढ़ में उन्होंने जयंतीय स्पाइडर स्पीसीज को डिस्कवर किया, उनको इन मिला ये स्पीसी। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि मेल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते और फीमेल सुन नहीं सकती। तो ये स्पेसिफाई क्यों किया गया है यहाँ पे, तो इससे जो हम इससे सीख सकते हैं, हम इनको ऑब्जर्व करके, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट है वो इन पे रिसर्च करके ये पता लगा सकते हैं कि ये कैसे बात करते हैं। अभी तक यही पता चला है कि अपने अब्डोमन जो बॉडी पार्ट है, जो नीचे के बॉडी पार्ट है, उनको मार के ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वाइब्रेशन जो होती है उनसे उनको पता चलता है कि क्या हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ है। तो इसीलिए हम जो इंडियन साइंटिस्ट है वो ये ट्राई कर रहा है कि यही क्वालिटी अगर हम अपने इंडिया में अपने ह्यूमंस में इवॉल्व कर सकें, कि एक कोई मशीन बना सके, मशीन बना सके कान में लगाने वाली, जो मतलब थोड़े से हल्के से एहसास को भी महसूस कर सके। तो यस, नेक्स्ट न्यूज़ है इफ़को लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड। ठीक है, इफ़को ने लॉन्च किया। इफ़को की फुल फॉर्म क्या है? द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है पहला नैनो यूरिया लिक्विड, नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा ये। ठीक है, तो नैनो यूरिया क्या है? ये प्रोड्यूस किया जाता है नैनो टेक्निक से प्रोड्यूस किया गया है। इफेक्टिव, इसमें इफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन होता है क्रॉप्स में, तो उसे नैनो यूरिया कहते हैं। और इसका यूज़ क्या है, ये क्यों इसको हम यूज़ करें? पहले भी तो हम यूज़ करते थे, वही यूज़ कर लेते हैं। इसको इसलिए यूज़ करना है क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। पहले वाले जो थे 40 to 30% तक डिलीवरी करते थे नाइट्रोजन की इन प्लांट्स, बट ये 80% इफेक्टिव है, 80%। अब ये नैनो यूरिया क्या होता है? ये जो ऐसी क्रॉप्स होती हैं, ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन डिफिशिट होती है, जो लैंड, वहाँ पे नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाने के लिए यूरिया का यूज़ किया जाता है। ओके, केरला स्मार्ट किचन स्कीम, केरला की स्मार्ट किचन स्कीम। हमने इसमें क्या है, इसमें जो केरला के जो सीएम हैं उन्होंने ये स्मार्ट किचन स्कीम लॉन्च किया, जिसके अंदर लोन दिया प्रोवाइड किया जाएगा, और उस लोन से जो फीमेल्स हैं अपने किचन को इवेल्युएट कर सके, अपने किचन को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, और क्या ज़रूरत क्या है? ज़रूरत क्या है उसको इम्प्रूव करने की, किचन को बनाने दो जैसे खाना बना रहे उनको। इनका एम है टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ वुमेन्स डोमेस्टिक लेबर। वुमेन्स के ऊपर जो लेबर डोमेस्टिक लेबर होता है उसका वर्कलोड कम करने के लिए। ठीक है ना, तो लोअर इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे फीमेल्स को। अब वो अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, अगर महिलाएं जो इक्विपमेंट्स हैं वो किचन में अलग अलग न्यू इक्विपमेंट्स लगा देंगी, तो उनका जो वर्कलोड है वो कम होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस है, होगा। और पहले भी हमने we did a news yesterday about Kerala. Kerala also launched a scheme. What is that scheme? This is Bell
फेथ स्कीम फॉर एल्डर्स, फॉर ओल्डर्स, राइट। उसमें क्या था कि अगर कोई भी ओल्ड सिटीजन है, उनको किसी की रिक्वायरमेंट है और वो जा नहीं पा रहे बाहर तक, तो वो एक बेल प्रेस कर देंगे, डिजिटल बेल होगी वो, उसको प्रेस कर देंगे तो कोई भी वॉलंटियर आ जाएगा या फिर कोई भी उनके नेबर उन तक पहुंच जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट न्यूज़ है आश्रिता वी ओलेटी, ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बन चुकी हैं, ठीक है ना। ये इंडियन एयरफोर्स में हैं और इंडिया की फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्टिंग इंजीनियर बन चुके हैं। ओके ना। नेक्स्ट न्यूज़, खर्ग ईरान्स लार्जेस्ट वॉरशिप है, ठीक है। इसको क्या हुआ है, ये डैमेज हो चुकी है, बहुत बड़ा इसमें मतलब डिजास्टर हो चुका है, आग लग चुकी है इसमें, इन गल्फ ऑफ ओमान अंडर अनक्लियर सर्कमस्टांसेस। कोई भी अभी कुछ क्लियर नहीं है कि ये कैसे हुआ है, पर ऐसे बोला जा रहा है कि नेचुरल उससे भी हो सकता है, नेचुरल रीजन से, और ये भी बोला जा रहा है कि यूएसए का भी हाथ हो सकता है, बट अभी कुछ क्लियर नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़, पैलेस्तीनीज ने मतलब नाराज़गी जताई है कि इंडिया ने उनका साथ नहीं दिया, एब्सेंट हो गई, मतलब उन्होंने बोला कि उन्होंने प्रॉपर किसी का साथ नहीं दिया, उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया इंडिया ने। तो जब वोटिंग हुआ था कि ह्यूमन राइट इश्यूज में अगेंस्ट रिजोल्यूशन पास किया गया था कि ह्यूमन राइट काउंसिल इस्टेब्लिश की जाए या नहीं की जाए, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें इंडिया ने बोला, बीच का रास्ता अपनाया कि हाँ हम उस पॉलिसी पे चलते हैं जहाँ दोनों कंट्रीज का हित हो, मतलब अपने अपने एरिया में रहो, किसी के एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पैलेस्टीन ने इसमें थोड़ा सा नाराज़गी जताई है। ओके, इंडिया के साथ साथ 13 और कंट्रीज हैं जो इसमें एब्स्टेंड हो गई, जिन्होंने वोट को एब्स्टेंड किया है, जैसे फ्रांस हो गया, जापान, नेपाल, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, इन सब ने किसी भी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है ना। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर रिवीजन। कैबिनेट ने टेनेंसी एक्ट को अप्रूव किया था, मैंने बताया था, किराएदारों को मतलब उनके लिए प्रोविज़न रखे गए हैं कि जब भी अगर वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए घर ले रहे हैं तो उनको 2 महीने पहले रेंट डिपॉजिट करना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी, और अगर वो नॉन रेजिडेंशियल के लिए ले रहे हैं तो उनको 6 महीने के लिए फॉर 6 months दे हैव टू पे अ सिक्योरिटी for the owner, to the owner, that and owner should be prepare a written document for the tenants. This is the responsibility of owner. Okay, और एक थी seed mini kit program. In this government has provide free HIV seeds to the farmers, that they can improve their productivity and yes. Latoria mira, it is the new species and it is of frog. It is also called chocolate frog. This is a list of military. What is the aim of this? Military want to decrease their imports and increase their export, ठीक है, दिस इज द एम। और ये यूरिया का है, फर्स्ट नैनो यूरिया इस्टेब्लिश किया गया। नैनो यूरिया इट्स इफिशिएंसी इज 80% और नॉर्मल यूरिया इफिशिएंसी इज 30 to 40%। यूरिया क्या होता है, इट इज़ अ नाइट्रोजन
और ये कब यूज़ किया जाता है, जब किसी लैंड में कोई लैंड नाइट्रोजन डिफिशिट हो। अब फिर यहाँ पे आगे गोपाल रत्न अवार्ड, ये उनको दिया जाएगा जिन्होंने डेयरी कॉरपोरेशन में बहुत ही बढ़िया काम किया है। ठीक है, ये जयंती क्या है, ये एक स्पाइडर क्रिकेट स्पीसीज है। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ये वही आ गया, कहाँ पे मिला था ये जयंती स्पीसीज? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा। योर आंसर इज छत्तीसगढ़। ओके, होप you liked this session, and that's all for the day. Thank you for watching. Tata, bye bye.